जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको 1 एकड़ खेत में अभी आने वाली सीज़न 2026 की गर्मियों में कैसे 2 पैसा कमाएं, साथ ही रमज़ान माह के लिए कुछ विशेष रणनीति आपको बता दूंगा। खेती में देखिए समय का महत्व है और बस 15 दिन का ही खेला होता है सारा कुछ। अगर आप थोड़ा सोच समझ करके करेंगे तो 2 पैसा आराम से इस गर्मी में भी बना सकते हैं। अगर 90 दिन खटेंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख 1 एकड़ में आराम से निकाल लीजिएगा। अच्छे खेलने वाले 2 लाख तक निकाल लेते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं किसान साथियों, उठिए जागिए और मेहनत से जी मत चुराइए। बीज ऐसी बता रहा हूं जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। मैं इस बार शुरू किया हूँ, देखिएगा, अगर मेरा थीम मोटो पहले आपको बीज का चयन बता दिया, फिर दवा का सिलेक्शन बता दिया, फिर नर्सरी कैसे बनाएंगे। आज का जो वीडियो इसी कड़ी में डाल रहा हूँ कि आप 1 एकड़ खेत में डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। 8 फसलों को बताऊंगा, आपको जो पसंद हो उन चारों को ज़रूर लगा लीजिएगा। किसान साथियों, कभी भी एक फसल में रिस्क मत लें और नहीं तो पीटिएगा। अगर मौसम ख़राब हो गया, प्रतिकूल हो गया तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएगी। कोई तरह से कंपनी का बीज ख़राब निकल गया, बुरी तरीके से ख़राब हो जाती है आपकी पूरा सीज़न। तो इसलिए मेरी बात को सुनिए, कभी भी एक फसल पर रिस्क न लें, कभी भी एक कंपनी के बीज को न लगाएं। नए बीज खरीदना हो तो मात्र 10% ही नया ट्रायल में लेंगे। आपको जिस पर भरोसा है उसको चुनिएगा। कभी भी लालच कम करेंगे। तो आइए पहले कुछ बिंदुओं को बता लूं कि किन बिंदुओं को आप अपने ध्यान में रख करके इस वर्ष खेती में उतरिएगा तो रिस्क कम हो। सबसे पहले कि फसल को बांटिए। एक में कभी दाव मत खेलिए, नहीं तो बेमौसम बारिश वगैरह हो गया तो सब चौपट हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी फसलों को चुनिए जो मौसम के मार को भी सह ले। आमतौर पर देखा गया है कि लोबिया और भिंडी टफ होती है और ये झेल लेते हैं मौसम के भी मार को। बैगन की फसल मौसम के मार को आराम से सह लेता है। तो नए हैं तो एकदम सोच समझ करके रणनीति बनाइएगा। आप नर्सरी बनाइए ज़रूर, लौकी की बनाइए, लोबिया की बनाइए, करेला की बनाइए, लेकिन भूल करके भी खीरा की नर्सरी नहीं बनाइएगा। कारण बस इतनी सी है कि 30 दिन में वो हार्वेस्टिंग देता है और आप 30 दिन उसे प्रो ट्रे और पॉलीट्यूब में रख देंगे तो फसलों का विकास नहीं होगा और वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए खीरा को अगेती नहीं करिएगा। वैरायटी ऐसा चुन लीजिए ना जो आपको ठंड में भी ठीक ठाक हो जाए। तो वैरायटी के लिए बीज का सिलेक्शन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, सुपर होगा। अगर आप नए हैं तो अगेती करने की मत सोचिए। 20 जनवरी के बाद ही अपने, जब मौसम थोड़ा कुहास वगैरह कम हो जाए 15, 16, 20 जनवरी को, तब ही शुरू करें। तब तक खेत को अच्छा तरीके से तैयार कर लें। एक फसल में कभी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिस्क ना लें। एक वैरायटी पर रिस्क ना लें। अगर आपको खीरा ही लगाना है तो 2 से 3 वैरायटी चुनिए। लौकी ही लगाना है तो 2 वैरायटी को लगाइए। आपको लोबिया ही लगाना है तो 2 वैरायटी का लगाइए। तरबूज ही लगाना है तो 2 वैरायटी का चूज करिएगा। कभी भी एक वैरायटी पर दांव नहीं खेलिएगा। खेत के चारों बगल किसान साथियों थोड़ा बहुत मक्का, चारों मक्का का एक पट्टी मेड़ के किनारे किनारे कर दीजिएगा तो वाइट फ्लाई और थ्रिप्स को रोकने में आसान होती है। आप भिंडी, पंपकिन, लोबिया, बैगन, इस सब में से ज़रूर एक फसल को चुनिएगा ताकि अगर बेमौसम बारिश हुआ तो ये अप्रभावित रहे। आपका जैसे खीरा हो गया, लौकी हो गया, ये सब हाईली रिस्केबल फसल हैं। तरबूज हो गया, बारिश और आंधी तूफान आ गया मार्च महीना में तो सारी मेहनत किया कराया हुआ बर्बाद हो जाता है, लेकिन भिंडी बर्बाद नहीं होती है। इसीलिए मेरा मॉडल आप देख लीजिएगा।
दवा का जो लिस्ट बताया हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार खेती करिएगा। दवा अपने घर पर खरीद के रखिएगा। बीज से पहले दवा और खाद होनी चाहिए। सिर्फ ज़मीन पर बीज दे देने से खेती नहीं होगी। जो बात बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। ज़मीन पर बीज फेंक देने से खेती नहीं होगी। आपकी मेहनत, सही समय पर सही दवा और उचित रूप से पोषण प्रबंधन, यही आपको सफलता दिलाएगी। मोबाइल देख देख करके अपने समय को कदापि दिन में बर्बाद मत करिए। आप जो है फसलों को देखिए और रात 12 बजे तक मत जगिए। जो बात बोल रहा हूँ, एकदम जल्दी सोइए। किसान है तो जल्दी उठ करके अपनी फसलों के साथ खेती करिए और उन पर उचित समय उनको दीजिए। अपने लालच को आप त्यागे हैं और 8 से 10 घंटे की मेहनत इन फसलों के साथ बिताएं। इधर जो फसलें लहलहा रही है, ये यूं ही नहीं होती है। इनके हर ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है, तब जा कर के खेती अच्छी होती है। और आप सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ हम बीज डाल देंगे, अच्छा, कभी नहीं होगी। क्योंकि कीड़े खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं आपके फसलों को, मौसम ख़राब करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, प्रदूषण ऊपर से अलग समस्याएं हैं। तो इसीलिए अगर हम इसकी इम्यूनिटी को अच्छा कर दें तो मेरी खेती अच्छी होगी। खेत लगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से रिचार्ज कर लें। जिस उत्साह से आप जाते हैं खेत में खेती करने के लिए, उस उत्साह से मिट्टी को सजीव बना लीजिए। पहले हरी खाद बना लीजिएगा, अगर संभव हो तो मूंग की, मक्का की, सनई की, जो कुछ भी हो, हरी खाद बना लीजिएगा। चूना डालिएगा, गोबर डालिएगा ज़रूर। देखिए, गोबर का विकल्प कुछ नहीं है, तभी खेती अच्छी होगी। आपका जिंक और बोरॉन जब मौका मिले तो डाल के पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से जोत जात के ऑक्सीजन की पूर्ति करके खेती करिए, कभी घाटा नहीं होगा। इस वर्ष आपको जो 2 चीज़ों पर अभी भरोसा करना है, हल्की डोज में जदाम सल्फ़र और अंडा और छाछ वाला ये फार्मूला ज़रूर 10 दिन में अंडा और छाछ वाला दीजिए। हेलीकॉप्टर डोज 15 दिन पर दीजिए और जदाम सल्फ़र जड़ में 15 दिन पर दीजिए। दवाई की खर्चा एकदम ज़ीरो हो जाएगी। इन 3 बातों को नोट कर लीजिए। प्रिवेंटिव दवा ज़रूर मारेंगे किसान साथियों, और कैल्शियम और 0050 पर ज़रूर दीजिएगा अगेती में, तो आपकी खेती अच्छी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि 1 एकड़ खेत में क्या करें। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, इस तरह से 4-5 जो लंबा ट्रेल देख रहे हैं बीच में 2, तो 4 या 5 भागों में लंबी लंबी पट्टियों में खेत को बांट लें। पहले भाग में जो है आप लौकी लगाइए, जिसकी नर्सरी 22 दिसंबर से डालना शुरू करेंगे पॉली बैग में। लौकी में मैं वीडियो में भी बता दिया हूँ, हारूना चुनिएगा और अनोखी चुनिएगा। हारूना आप एक जो भाग कर रहे हैं, 1 एकड़ का 5वां भाग या चौथा भाग कर रहे हैं, तो 120 ग्राम लीजिएगा हारूना और 120 ग्राम अनोखी। आप खीरा दूसरे भाग में लगा लीजिएगा, 30 ग्राम मालिनी, 30 ग्राम हाईवेज की चित्रा, 30 ग्राम चियाताई की निंजा। इन तीनों को मिला करके 90 ग्राम खीरा का बीज दूसरे पार्ट पर लगा लेंगे। तीसरे पार्ट पर आप नेनुआ स्पंज गार्ड ज़रूर चुनिए, अगर अपनी किस्मत को बदलनी है तो। आप 100 ग्राम ले लीजिएगा, बोले तो क्लाउज का वाइट सीडेड, और 100 ग्राम VNR की आलोक, नहीं तो कलश की डार्क ग्रीन वाली, और दोनों को मिला करके 100 ग्राम लगाइएगा। चौथे पार्ट जो है किसान साथियों, उसमें 1 एकड़ का जो चौथा भाग करिएगा, उसमें 800 बीज आप अंकुर की डबल एक्सल और नहीं तो धरती की लोबिया लगा लीजिए। तो इन सब बीजों का खर्चा अगर ये चारों पार्ट का अगर आप जोड़िएगा, जैसे 800 बीज डबल एक्सल लगा रहे हैं तो 3200 रुपया लग जाएंगे। नेनुआ का खर्चा आपका थोड़ा सा कम लगेगा, 1200 से 1500 के बीच में नेनुआ आपका 200 ग्राम आराम से हो जाता है। रेट अलग अलग जगहों पर इसका कम अधिक हो सकता है। खीरा जो आप 90 ग्राम लेंगे, औसतन 1600 रुपया आपका पड़ जाएगा, क्योंकि निंजा थोड़े से महंगे हैं। हारूना और अनोखी का आपका लगभग 2000 रुपया पड़ जाएगा। हारूना थोड़े से महंगे हैं और अनोखी भी, सस्ता के चक्कर में मत जाइए। इन सबों को अगर हम जोड़ दिए तो 8500 रुपये के आसपास आपका 1 एकड़ में बीज की खर्चा हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरा मॉडल चुन रहे हैं, एक दूसरा पार्ट आपको 4 फसलों का बता रहे हैं, जैसे खरबूजा या तरबूजा कर रहे हैं,
वो महंगे हो बीज, एक पार्ट पर आप उसको भी कर सकते हैं। 1 एकड़ के चौथाई भाग पर 100-100 ग्राम करके अगर आप लगा रहे हैं 200 ग्राम, तो लगभग 6-7 हज़ार रुपया उसका लग जाएगा। करेला लगा रहे हैं आपका 200-200 ग्राम करके 400 ग्राम, तो आपका जो है 200 ग्राम ही करेला आप लगा रहे हैं तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है। भिंडी 800 ग्राम लग जाएगी तो उसमें भी 4000 के समथिंग पैसा आपका लग जाएगा, भिंडी 800 ग्राम का। कोहड़ा लगा रहे हैं तो ये सब थोड़े महंगे वाले बीज होते हैं। तो मैं आपको बार बार बस यही कह रहा हूँ कि खेती को डाइवर्सिफिकेशन करिए। इस बार जो आप अमावस्या पार हो रही है 20 तारीख को, 20 दिसंबर को, आप 22 दिसंबर से नर्सरी डालना शुरू करिए और पॉली बैग में ही करिएगा। नर्सरी को जैसा बोला हूँ उस तरह से रात को ब्लैक पॉलीथीन में कवर करके रखिए। कभी भी भूल करके वो छोटे ट्रे में बेल वर्गीय फसलों की नर्सरी नहीं करिएगा। खीरा ज़्यादा अगेती नहीं करिएगा। और आपको बार बार बोलता हूँ कि इस बार आप जदाम सल्फ़र, अंडा छाछ और हाइब्रिड खाद पर भरोसा करके चलिए, जीवन ज़रूर बदल के रखूँगा। और यहाँ पर कई एक बार सुरजीत जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर खरबूजे की वीडियो डालिए, खरबूजे की वीडियो डालिए। तो सुरजीत जी, आपके खरबूजे की वीडियो के लिए कंटेंट पूरी तरीके से तैयार कर लिया हूँ कि क्या बेसल डोज, क्या रोग बीमारी, किन बातों पर ध्यान देंगे। बस थोड़ी समय अभाव है, रिकॉर्ड करके जल्द आ रहा है खरबूजा की वीडियो और जदाम सल्फ़र की सावधानियाँ। आप लाखों वीडियो जदाम सल्फ़र का देखे हैं, लेकिन ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली होगी। अपकमिंग वीडियो यही दोनों होंगे। किसान साथियों, वीडियो में जाने से पहले आपको बस यही आह्वान कर रहा हूँ कि मिट्टी को अच्छी बनाइए, सम्यक पोषक तत्वों को दीजिए, अच्छे बीज चुनिए और खेती की डाइवर्सिफिकेशन करिए। सफलता आपके कदमों पर होगी। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, बाकी और कुछ नहीं। और यहाँ पर वीडियो में जिन दवाइयों को बताता हूँ उनका सब्स्टिट्यूट नहीं खोजिएगा। दवा खोजना आपका काम है, जुगाड़ करना आपका काम है। जिस दिन आप सब्स्टिट्यूट खोजना बंद करेंगे उसी दिन आपको सफलता मिलेगी। वो टेक्निकल आपको कभी सफलता नहीं दिलाएगी, क्योंकि आजकल बहुत सारी डुप्लिकेट दवाइयाँ और डुप्लिकेट कंपनियाँ भी है। तो सब्स्टिट्यूट नहीं, जो बताता हूँ उसको लीजिए और अच्छी तरीके से खेती करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।